आपका लक्ष्य को निर्धारित करे, अपने लक्ष्य को निर्धारित करे। जैसा कि कोई यदि आप काम करते अपने लक्ष्य को निर्धारित करे। नंबर 3 है रोजाना कम से कम 5 प्लान दिखाए। और नंबर 4 है हर माह अपने टीम में कम से कम 5,000 पीवी करे और अपने डाउनलोड को करवाए। नंबर 5 ऑडियो सुने और वीडियो देखे, क्योंकि इससे ही आपका बिजनेस बढ़ेगा, इससे ही आपका दिमाग बढ़ेगा, उससे ही आप आगे बढ़ोगे और इससे ही करोड़पति बनोगे। नंबर 6 महीने में कम से कम एक बार अपने अपलाइन से विचार करें, सर हमें क्या करना है। जवाब दे और कामों को निरंतर आगे करते करते बढ़ते रहे। नंबर फिर आगे है सीखे सिखाए और अपने आगे बढ़े। सर अब आगे की तरह मैंने बताया। ओवर टू कुलदीप सर। सर आवाज आ रही? बिल्कुल सर आ रही है, बहुत शानदार, मजा आ गया। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो बहुत सारी चीजें क्लियर की, शायद हम लोग इनको अभी तक भूल चुके थे। सर वहाँ पे 2 डिवाइस है क्या? जी मेरा नहीं, कुलदीप सर के पास। रामनारायण जी ने बातों बातों में एक बहुत बड़ी बात रामनारायण जी ने ये बोली कि ये बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, व्यक्ति को एक बार नहीं जिंदगी में दोबारा सफल होने का चांस देता है। यहाँ पर हर वो आदमी सफल हो सकता है जो इंडिया में रहता है, 18 साल का है। हर वो आदमी सफल हो सकता है जो दाल रोटी चावल खाता है। हर वो आदमी सफल हो सकता है जो नहाता है। हर वो आदमी सफल हो सकता है जो कपड़े पहनता है। यहाँ पर जिंदगी आपको दोबारा से सफल होने का मौका देती है। ये बिजनेस आपको वो सब कुछ देगा जो आपने अभी तक सोचा और सोचने के बाद वो नहीं मिल पाया, वो सब आपको मिलेगा। मिलने के लिए आपको करना क्या है, जो चीज अभी रमनारायण जी ने बताई है, उन चीजों को अमल में लेके आना है। उन सारी चीजों को अमल में लेके आना है। अमल में लेके आएंगे तो ही सारा सब कुछ संभव है, नहीं तो नहीं है। तो ये सारी चीजें जो हैं, जैसे अभी जो रमनारायण जी ने बताया, कोर कार्डिनल एक टॉपिक है। सर ने एक दिन हमसे बात की थी, आदरणीय ब्रह्मजी सर ने, जो कि हमारे हम सबके अपलाइन हैं। उन्होंने ये बताया था कि 6 बेसिक है, कोर कार्डिनल है। ये एक लाइन नहीं है। अगर हमने सिर्फ एक वर्ड को सीखा, जैसे हमने ये सीखा कि कोई नया तरीका ना अपनाए, तो हमने क्या किया, सिर्फ इतनी बात को सीख करके कि किसी भी किताब का पहला चैप्टर पढ़ लिया और आखिरी का चैप्टर पढ़ लिया, बीच में उसके क्या है उसके बारे में जाना ही नहीं। अगर हमें इसका पूरी जानकारी लेनी तो इसके बारे में समझें। जैसे एक टॉपिक में लेता हूं आज, जैसे अभी आदरणीय रामनारायण सर जी ने बोला कि महीने में एक सेमिनार अटेंड करें, डेली 30 मिनट ऑडियो वीडियो सुने या देखें। अब क्यों 24 घंटे में एक बार, क्यों? इस बात को थोड़ा समझे, इस बात पे हम थोड़ा सा डीपली जाते हैं आज। देखिए सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमें भूख लगती है, 24 घंटे में कम से कम हम 3 से 4 बार खाना खाते हैं। कम से कम 3 बार तो खाते ही खाते हैं, 4 बार भी हो सकता है, 5 बार भी हो जाता है कुछ लोगों का। तो जब हमारे शरीर को भूख लगती है तो हम रोटी खाते हैं पेट भरने के लिए। अब एक बात सोच के देखिए, जब हमारे दिमाग को भूख लगती है, माइंड को, माइंड फूड क्या देते हैं उसको? हम अपने दिमाग को क्या भोजन देते हैं? क्या देते हैं या नहीं देते हैं? अगर देते हैं तो ऐसे करिए, और नहीं देते हैं तो फिर ऐसे कर लीजिए। मैं समझ जाऊंगा कि नहीं देते हम लोग। जी, हम अपने माइंड के भोजन के लिए हम कुछ भी नहीं देते हैं, या कुछ एक आध लोग देते हैं। होता क्या है कि जैसे एक बाइक होती है, बाइक बाइक में जब हमने उसका टैंक फुल करवाया पेट्रोल से और उसको चलाना शुरू करते हैं, जब वो चलती जाती है, 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 एक स्थिति ऐसी आती है
कि अगर उसमें दोबारा से पेट्रोल ना भरवाया गया तो वो खड़ी हो जाएगी। सेम उसी प्रकार से हमारा जो मोटिवेशन है, हमारा जो जोश है, हमारा जो जुनून है, जब हम लोगों के पास में जाते हैं, 100 में से एक आध लोग कहीं ऐसे मिलते हैं जो सिर्फ पॉजिटिव और पॉजिटिव बात करते हैं, नहीं तो 99 लोग हमें नेगेटिव बात करने वाले मिलते हैं। वो नेगेटिव बातें मेरे सीधे माइंड में जाती हैं, क्योंकि हमें उनके जवाब देने होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी मेरे अंदर जाती है। अब उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, मतलब हमारे अंदर जो जोश होता है, मान लीजिए आपने एक सेमिनार अटेंड कर लिया, वो जोश आपको ज्यादा से ज्यादा 15 दिन, 20 दिन या 25 दिन तक आपको मोटिवेट रखेगा। इस बीच में आपको दोबारा से कोई नॉलेज का कैप्सूल लेना पड़ेगा, नॉलेज का डोज लेना पड़ेगा, मतलब दिमाग का भोजन लेना पड़ेगा। अगर आप ले लेते हैं तो फिर से उसी स्पीड में काम कर सकते हैं, और अगर आप नहीं लेते हैं तो आप फिर उस स्पीड में काम नहीं कर पाएंगे, आपकी स्पीड कम हो जाएगी। जब आपकी स्पीड कम हो जाएगी तो आप अपनी कामयाबी, आप अपनी जिन एक अनम्यूट है वो जरा म्यूट कर लें जी। तो हम लोग उतने ही अपनी कामयाबी से दूर होते जाते हैं। हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को अभी रमन जी ने बताया कि डेली 30 मिनट ऑडियो वीडियो सुने। ऑडियो वीडियो कौन से सुने? सवाल आता है कि हम डेली सर सपना चौधरी के सुनते हैं, डेली सुनते हैं, प्रदीप मिश्रा जी का हम 30 मिनट डेली सुनते हैं, बागेश्वर महाराज के 30 मिनट डेली सुनते हैं, भगवत गीता हम डेली 30 मिनट सुनते हैं, और भी बहुत सारे गायक हैं और बहुत सारी फिल्म्स हैं, बहुत सारे ऑडियो हैं, बहुत सारे वीडियो हैं, उनको हम डेली सुनते हैं। सर 30 मिनट तो छोड़ो, हम तो सर 3 घंटा सुनते हैं। आई नो आप 3 घंटा सुनते हैं, सही बात है ये, क्योंकि डेली 1 GB 1.5 GB आता है, वो जाता कहाँ है? इसी सुनने और देखने में तो जाता है। सवाल आता है कि हमें सुनना क्या है? हमें सुनना वो है जो हमारे सिस्टम का है, हमारे सिस्टम का है वो सुनना है हमें। तो हम डेली ऑडियो और वीडियो सुने, लेकिन हमारे सिस्टम का सुने। आदरणीय कोठारी सर को सुने, आदरणीय वत्स सर को सुने, आदरणीय स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी को सुने, बीसी सर को सुने, विजय विरोधिया सर को सुने, विजय विरोधिया जूनियर सर को सुने, प्रहलाद राज जी को सुने, राकेश शर्मा जी को सुने। इस प्रकार के बहुत सारे हमारे ग्रेट और ग्रेट 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 अप्लायंस हैं जो कि इस सिस्टम के महागुरु हैं। अगर हम उनकी इनकम की बात करें तो इन जो हमने नाम लिए हैं, इनमें से किसी भी पर्सनालिटी की इनकम 15 से 20 लाख रुपए से कम की नहीं है। अगर हमें उनके जैसा बनना है तो हम उनको कॉपी करना शुरू कर दें। पहले उनको सुने, उनको समझें, उनकी गहराई में जाएं, उनके जीवनी के बारे में सुने, समझें, पढ़ें और उनको कॉपी करना शुरू कर दें। स्टार्टिंग में उन्होंने प्लान कैसे दिखाया, स्टार्टिंग में उन्होंने बात करना शुरू कैसे किया, वो प्लान किस तरह निकालते थे, वो पेन जेब में किस तरह से लगाते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, सर हूबहू कॉपी कर लो उनको। देखो मुझे कॉपी करने से कुछ नहीं मिलेगा, रामराज जी को कॉपी करने से कुछ नहीं मिलेगा, हमारे जो और भी अपलायन हैं उनको कॉपी करिए। जो हमसे ऊपर जितने हमारे अपलायन सर मैम हैं उनको कॉपी करिए, तो आपको वो मिलेगा जो उनके जीवन में है। आदरणीय कोठारी सर एक बात बोलते हैं, आपका अपलाइन, अपलाइन कौन होता है? जिसने आपको ज्वाइन कराया वो आपका अपलाइन नहीं है, जिसके नीचे आप ज्वाइन है वो आपका अपलाइन नहीं है। अपलाइन वो है जो सिस्टम में है, अपलाइन वो है जो एक्टिव है, अपलाइन वो है जो ग्रोइंग है, ग्रोथ करता है, अपलाइन वो है जो नॉलेज रखता है, अपलाइन वो है जो टीम को संभाल के चलता है, वो होते हैं अपलाइन। तो ऐसे ही किसी एक अपलाइन का पांव पकड़ लो, हाथ पकड़ लो, उसको कॉपी कर लो, उसको कॉपी कर लो और जैसा वो करते हैं वैसा खुद करना शुरू कर दें। तो आज का जो टॉपिक था वो बहुत ही शानदार था। हमें ऑडियो वीडियो सुनना है। अब इसी कार्यशाला में मैं एक छोटा सा एक काम दे रहा हूं आपको। हमारे बहुत सारे साथी जुड़े हुए मेरे साथ में, डेली नॉलेज लेते हैं, बहुत ही शानदार नॉलेज हम लोगों को। देखिए हमारे अपलायंस सर हमें एक बात बताते हैं कि जो मोटिवेशन होता है वो 4 दिन का होता है और जो एजुकेशन होता है वो पूरी लाइफ का होता है। तो आपको 4 दिन का लेना है कि पूरी लाइफ का? पूरी लाइफ का लेना है तो एक बार थम अप करें ऐसे।
पूरी जिंदगी का अगर नॉलेज लेना है जी, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ सब लोगों को पूरी जिंदगी का नॉलेज लेना है। अगर पूरी जिंदगी का नॉलेज लेना है तो सर नॉलेज पे काम करें। और नॉलेज पे काम कैसे होता है? आपको मैं एक छोटा सा काम दे रहा हूं और वो काम है आदरणीय स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी, उनकी एक कैसेट है एडिफिकेशन। मैंने एक नाम लिया है, ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा। एडिफिकेशन। एडिफिकेशन कैसे करें? क्योंकि अभी हमारी टीम बन रही है। रामनारायण जी अपलाइन बन गए हैं, लखन जी अपलाइन बन चुके हैं, सुनीता मैडम अपलाइन बन चुके हैं, और तो सब हमारे अपलाइन हैं ही हैं। तो अब जो अपलाइन है तो अपलाइन अपलाइन को एडिफाई कैसे करें, उनका प्रमोशन कैसे करें, उनकी तारीफ कैसे करें, तारीफ का क्या महत्व है, ये सारी चीजें हमें सीखने को मिलेंगी। क्योंकि मुझे इतना नॉलेज है नहीं, तो इसलिए मैं सहारा ले रहा हूँ आदरणीय सतीश पंडित जी की कैसेट का। तो उसको मैं या हम में से कोई भी ग्रुप में शेयर कर देगा। कैसेट का नाम है एडिफिकेशन, वो हम आज सुनेंगे। और हमारे जितने भी साथी हैं, कल हम सभी साथी उसी कैसेट पे चर्चा करेंगे। स्टार्टिंग के 5 मिनट से लेकर के 10 मिनट हमारे प्लान के होंगे, एक दूसरे से। आज आज का जो प्रोग्राम था ना सर, इसमें कुछ एक चीजें तो इतनी खतरनाक देखने को और सुनने को मिली है। रामनारायण सर ने एक साथ 6 बेसिक कार्डिनल रूल कोर स्टेप्स को बताया। ये खतरनाक टीचर रहे हैं, इनके जो भी रहे हैं, इनके जो अपलाइन है उन्हें हम सलाम करते हैं साहब जी। और मैं एक चीज जानता हूँ सर, सिस्टम में यदि हम है तो कुछ भी पॉसिबल है। कहा जाता है ना कि आदमी गोली से नहीं मरता, बंदूक से मरता है। काम गोली नहीं करती, बंदूक करती है। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम में, आपके पास में बुलेट है, आप बुलेट को फेंक के मारिए, कुछ नहीं होगा। उसी को आप एक सिस्टम में डाल दीजिए, गन नामक एक सिस्टम में डाल दीजिए और फिर फायर कीजिए। यस और नो? यस। और जो आप बता रहे हो ना, जो आप सिस्टम की बातें कर रहे हो, सीडी की बातें कर रहे हो, एडिफिकेशन की बातें कर रहे हो, ये सिस्टम है। और ये आरसीएम सिस्टम में जब हम इसको लेकर जाएंगे ना, तो आपके बिजनेस को कई गुना ऊंचाइयों तक हम इसे ले जा सकते हैं। गुरुजी ने हमें एक चीज हमेशा सिखाई है, जो मैं आप लोगों के सामने में कोट करना चाहूंगा। गुरुजी ने क्या कहा है हम लोगों से? मान लीजिए हम जब पानी अपने पास में होता है, पानी को बोतल से गिराते हैं तो पानी जमीन पे जाएगा, गिरेगा, है ना? लेकिन सोच के देखिए, उसी बोतल के पानी को यदि हम मोटर की हेल्प से, है ना, पाइप की हेल्प से सैकड़ों मंजिल ऊपर भी है और उसमें कनेक्ट कर देते हैं, तो वो पानी वहां तक पहुंच सकता है। हेलो हेलो, मेरी बात शायद सुनाई दे रही होगा आपको। यस सर वो यस। पानी क्यों ऊपर जाता है? क्योंकि वो सिस्टम में, मोटर वाला सिस्टम है ना? तो जो अपना ये आरसीएम है ना, ये एक सिस्टम है सर। इससे आप अपने हर एक ड्रीम को पूरा कर सकते हो। और यदि आप में ड्रीम्स है, सर ने बताया कि आपको रिस्पेक्ट यहाँ मिलता है। यदि रियली में आपको रिस्पेक्ट की भूख है, रियली में आपको मान सम्मान चाहिए, रियली में आपको रिलेशन डेवलपमेंट चाहिए, जो हमारे रामराजन सर पहले बता चुके हैं, है ना, ये सारी की सारी चीजें आपको ये आरसीएम सिस्टम दे सकता है ना? मैं एक बार और एक चीज आपको बताना चाहूंगा इसमें। मैं भी एक बुक पढ़ रहा हूँ साथियों, रिच डैड पुअर डैड, है ना? और रिच डैड पुअर डैड मुझे एक चीज सिखा रही है, मैं कंटिन्यू सीख रहा हूँ उससे। और मैं शायद लास्ट टाइम भी उसको बता चुका हूँ। आप यदि अमीर बनना चाहते हो, तो आपके विचारों से अमीर बनेंगे साथियों, और वो अमीरी आपको ये सिस्टम दे सकता है। हेलो, है ना? जो पैसा है ना, पैसा तो बाय प्रोडक्ट है ना? पंडित साहब ने एक चीज कही है, कुलदीप सर ने बहुत अच्छे से बताया। मैं सतीश पंडित सर के बारे में एक और बात बताना चाहूंगा। सतीश पंडित सर एक चीज कहते हैं, है ना? और सतीश पंडित सर के ही शब्द हैं जो मुझे याद आ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। सर आप है ना, आपने देखा होगा कि आपके गांव में, आपके सिटी में बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, लेकिन उन सभी डॉक्टर्स में कोई एक डॉक्टर बहुत ज्यादा फीस लेता है। क्यों? कभी सोचा है इस चीज के ऊपर? गहन विचार किया है इसके ऊपर? वो ज्यादा फीस इसीलिए लेता है क्योंकि उसका अनुभव है, वो उस सिस्टम में रहा है। उस सिस्टम में रहने के कारण उसकी वैल्यू अपने आप से बढ़ चुकी है। हेलो, जब वो डॉक्टर वाले फील्ड में नहीं होता, सिस्टम में नहीं होता, तो शायद आप जाते हो उसके पास में, आपका हाथ कुछ टाइम के लिए अपने हाथों में लेता है, आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको चेक करता है, और वो आपको बोल देता है 500 रुपये आपका चार्ज रहेगा, आपकी फीस है आपको दिखाने की, आपको ये दवाइयाँ लेना है, वो कागज पे लिख देता है, आपको दे देता है। हेलो, आप खुशी खुशी उसे 500 रुपये देख के आ जाते हो। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि वो एक सिस्टम है। हेलो, यस यस और नो? हेलो हेलो।
तो आपको yes. रामनारायण सर ने बोला है कि आपके ड्रीम्स पूरे हो सकते हो, आपको अथाह पैसा का सागर यहाँ से मिल सकता है ना। आपको जिंदगी में जो चाहिए वो सब ये सिस्टम दे सकता है। तो क्यों दे सकता है? बिकॉज दिस इज अ सिस्टम, ये एक सिस्टम है साथियों, है ना। तो थैंक यू। ओवर टू हमारे कुलदीप जी, रिस्पेक्टेड कुलदीप सर, प्लीज।